हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा था कि वैलेंसी किसे कहते हैं। हर एक एलिमेंट की एक डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसे हम वैलेंसी कहते हैं, और जो कि आपके टेबल 4.1 में दिया हुआ है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की वैलेंसी। तो आप उसे देख सकते हैं और उन्हें आपको लर्न भी करना होगा, और उस वैलेंसी निकालते कैसे हैं वो भी आपको आना चाहिए। आपको अगर नहीं पता है तो आप लास्ट क्लास की वीडियो देख सकते हैं। सो इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू डील विद एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो ये 4 चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको एटॉमिक नंबर 1 to 18 हमने टेबल में लर्न किए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर से आप क्या समझते हैं। We know that protons are present in the nucleus of an atom. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कौन डिटरमाइन करते हैं, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। Z एक आपका एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। In fact, elements are defined by the number of protons by which they possess. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो जितने पॉसेस करते हैं उस पे उनको हम डिफ़ाइन करते हैं कि उसके अंदर, इस एलिमेंट के अंदर इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। जैसे कि आपका एग्जांपल है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1 है बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम देयर इज़ ओनली 1 प्रोटॉन। ओके, एंड सिमिलरली फॉर कार्बन, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो एटॉमिक नंबर को हम कैसे बोलेंगे, इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, तो मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए, 6 हुए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उसके अंदर 6 होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Z. I hope it is clear. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Now come to the topic mass number. After studying the properties of the subatomic particles of an atom, we can conclude that mass of an atom is practically due to the protons and the neutrons alone. तो हमने जब मास निकाला था उससे हमें ये पता चला कि मास को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम होता है मास नंबर। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, हेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका कार्बन, उसका मास नंबर ऑफ कार्बन इज़ 12U। अब इसका 12U क्यों है, बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। आप निकाल के देख भी सकते हैं कि ये कैसे आ रहा है 12। देखिए, मास नंबर होता है आपका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पे उसके प्रोटॉन्स हो जाएंगे 6 प्लस न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 6, तो आपका मास नंबर कितना आ जाएगा, 12। सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर मास नंबर। सिमिलरली अगर आपका मास ऑफ एल्यूमिनियम 27U है, ये देखो मास नंबर एल्यूमिनियम का 27U दिखाया है, इसका मतलब इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं और 14 न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप मास नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हो, मास नंबर इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मास नंबर एंड मास नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाई A। इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम एटॉमिक नंबर को Z से करते थे, इट इज़ डोनेटेड बाई A। और नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं कि जो आपका मास नंबर है वो ऊपर लिखते हैं, ये A से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड योर एटॉमिक नंबर कम इन बिलो। तो जैसे आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है, तो 14 ये ऊपर लिख दिया और 7 नीचे लिख दिया। सो दिस इज़ द वे टू रिप्रेजेंट एनी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एटम। ये कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या मास नंबर रिप्रेजेंट करने का तरीका है।
अब आप ये क्वेश्चंस भी इसके बेसिस पे ही कर सकते हैं कि आपको पूछा है कि एटॉमिक नंबर कितना होगा। जैसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं ये क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ 8 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ ऑल्सो 8, देन व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वली होता है आपका एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 8 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द एटम, उसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए। अब आप बता सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0, कोई चार्ज नहीं होगा। और इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। टेबल 4.1 की हेल्प से मास नंबर ऑक्सीजन और सल्फ़र का निकाल सकते हैं। मास नंबर इज़ नथिंग बट सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। आपको अभी अभी बताया कि मास नंबर का फॉर्मूला यही है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स नेचर में फाइंड किए गए हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। और ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कि उनके आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजन एटम का, उसमें 3 एटॉमिक स्पीशीज़ होती हैं हाइड्रोजन की। फर्स्ट इज़ योर प्रोटियम, सेकेंड इज़ ड्यूटेरियम एंड थर्ड इज़ ट्रीटियम। तो इसमें एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम है, हाइड्रोजन का 1, बट मास नंबर डिफरेंट है। प्रोटियम में मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम में मास नंबर 2 है एंड ट्रीटियम में मास नंबर 3 है। ऐसे ही तो आप ये देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज़ 1 बट द मास नंबर इज़ 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ऐसे एक एग्जाम्पल है आपका कार्बन ऑल्सो हैव 2 आइसोटोप्स, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, जिसमें कि आपका एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, बट मास नंबर एक का 12 है और एक का 14 है, मतलब ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे क्लोरीन है आपका, इसके भी 2 फॉर्म्स होती हैं। इट इज़ क्लोरीन 17 35Cl एंड क्लोरीन 3717, मतलब एक में तो मास नंबर आपका 37 है, दूसरे में मास नंबर 35 है। तो आपके क्लोरीन के ये 3 आइसोटोप्स हो गए। So on the basis of these examples, isotopes are defined as the atoms of same element having the same atomic number but different mass number. So this is your definition of isotopes. कि आप isotopes को क्या बोलेंगे? Atoms of the same element, जिन एक ही एलिमेंट की जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। Therefore we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium and ट्रीटियम। तो इन हाइड्रोजन के हमारे 3 आइसोटोप्स हैं। इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं। मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो जो ये आपके आइसोटोप्स है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। Chlorine occurs in nature in 2 isotopic forms with masses 35 and 37. तो आपको अभी बताया मैंने, क्लोरीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 35 एक तो है उसका मास नंबर और दूसरा है 37 मास नंबर, इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो हम मास नंबर क्लोरीन का लें क्या, 35 लें या 37 लें? तो हम क्या करते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे कि आपका जो 35 है और 37 है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 75 डिवाइड बाय 100 से और 25 बाई 100 से, क्योंकि एक कोई भी जो आपका एलिमेंट है उसके अंदर 100% प्रेजेंट होगा। तो 75 हमने 35 वाला ले लिया 75% एंड 25% हमने 37 वाला ले लिया। तो इससे करके जो इसका एवरेज एटॉमिक मास आया वो 35.5 है। इसलिए आप जब भी किसी कंपाउंड का एटॉमिक मास जब निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास, तो उसमें आप जो एटॉमिक मास क्लोरीन का लेंगे वो हमेशा 35.5 लेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ कम टू दिस, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ द एलिमेंट। तो जो भी आपका मास आप जो लेते हो, मास नंबर जो हम लर्न करते हैं कि इसका एटॉमिक मास इतना है, वो क्या होता है, उनके
सारे एटम्स का एवरेज मास होता है। तो मास ऑफ एन एटम of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of the elements। तो एवरेज होता है। If an element has no isotopes, अगर किसी एलिमेंट में आइसोटोप नहीं है तो मास ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। तो किसी के अंदर अगर आइसोटोप्स नहीं है किसी एलिमेंट के तो उसका जो मास होगा वो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही होगा। अभी आपको बताया मैंने एटॉमिक मास जो होता है, मास नंबर, वो आपका क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम होता है हमेशा। दिस यू हैव टू लर्न। बट इफ एन एलिमेंट अकर्स इन आइसोटोपिक फॉर्म देन वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म एंड देन एवरेज मास इज कैलकुलेटेड। तो बट अगर कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हमें उनका परसेंटेज पता होना चाहिए हर एक आइसोटोपिक का, कि जैसे इसमें आपने देखा कि 35% प्रेजेंट है, 75% प्रेजेंट है आपके 35 एटॉमिक मास वाले का, और 25% प्रेजेंट है 37 वाले का। इस तरीके से आपने यहाँ एवरेज निकाल लिया। सो दिस डज नॉट मीन दैट एनी एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5 U। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके क्लोरीन के एटम होंगे उनका फ्रैक्शनल मास 35.5 U होगा। इट मीन्स दैट इफ़ यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन इट विल कंटेन बोथ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन एंड एवरेज मास इज़ 35.5 U। तो मतलब आप अगर कोई भी ये सैम्पल लेते हो आप जैसे क्लोरीन का, तो उसमें दोनों आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे, 37 वाला भी और 35 वाला भी, और उसका एवरेज मास जो होगा वो 35.5 U होगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अब हम क्लोरीन का क्या मास लें अगर वो दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यू ऑलवेज हैव टू टेक द एवरेज एटॉमिक मास। नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ दीज आइसोटोप्स। इनका एप्लीकेशन बहुत है, मतलब बहुत यूज़फुल है ये आइसोटोप्स आपके हमारे लिए। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर। तो अभी आपको बताया मैंने कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आइसोटोप्स की हमारी सेम होती हैं, बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके मिक्सचर से हमें कोई लेना देना नहीं है। बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़ विच फाइंड देम यूज़फुल इन वेरियस फील्ड्स। बट कुछ आइसोटोप्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी बहुत सारी फील्ड्स में बहुत यूज़फुल हैं। जैसे कि आपका यूरेनियम का आइसोटोप है जो कि फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब जहाँ पे बनाते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होती हैं जहाँ रिएक्शंस कराई जाती हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, तो वहाँ पे आपका यूरेनियम जो है वो फ्यूल की तरीके से हम यूज़ करते हैं उसका यूरेनियम का आपका आइसोटोप। ऐसे कोबाल्ट का आइसोटोप यूज़ किया जाता है आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में। आयोडीन का आइसोटोप आपका यूज़ करते हैं हम गोइटर के ट्रीटमेंट में। ये जो आयोडीन की कमी हो जाती है जिससे गोइटर हो जाता है, तो उसको अगर ट्रीट करना है तो उसके लिए हम आयोडीन का आइसोटोप यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक आइसोबार्स। तो आइसोटोप तो आपको क्लियर हो गया कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। बट आइसोबार्स में क्या है, इसका जस्ट रिवर्स। इसमें क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास नंबर सेम होगा। तो इसकी डेफिनेशन को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दीज एटम्स इज़ डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स इज़ 40। जैसे एग्जांपल इन्होंने लिया है कैल्शियम का, जिसका कि एटॉमिक नंबर 20 है, और आर्गन का आपका एटॉमिक नंबर 18 है। ये दो आपके एलिमेंट्स लिए हैं। तो ये दोनों ही एलिमेंट्स में क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफरेंट है, एक में 20 है एक में 18 है, बट जो इनका मास नंबर है वो दोनों का सेम है, 40 है। तो इससे हम ये क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं ये दोनों। दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब कि न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इज सेम इन द एटम्स ऑफ द पेयर ऑफ एलिमेंट्स। आपको दिख ही रहा है प्रोटॉन्स कितने हैं दोनों में। प्रोटॉन्स हैं एक में 20 और दूसरे में है 18। प्रोटॉन्स आपको दिख रहे हैं क्योंकि दोनों का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो गिवन है, तो उससे आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स निकाल सकते हो कि एक में 18 है और एक में 20 है। बट जो मास नंबर है वो इनका 40 है। तो मतलब कि जो आपका
न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स आएगा वो सेम आएगा दोनों में. That is the total number of nucleons is the same in the atoms of the pair of elements. So atoms of different elements with different atomic numbers which have same mass number are known as isobars. तो ये आप isobars की definition बोल सकते हैं कि जिन elements में का atomic number तो different है but उनका mass number same है तो उनको हम isobar बोलते हैं. I hope it is clear to everyone. If you have any doubt, you can ask me in comment section. That's it for today. Thank you and have a nice day.